So hello everyone. How's you all? I hope you all are doing great. And कैसी चल रही है भाई आप लोगों की बोर्ड्स की तैयारी? 17th ऑफ फेब बहुत ही नियर है, बहुत पास आ चुका है. डर लग रहा है? डर लग रहा होगा ना मैथ्स से कि यार मैथ्स कैसे करें, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कुछ हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहे तो उनका गिल्ट लग रहा है कि यार अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ गए तो कैसे करूंगा, अगर मेरे को यही क्वेश्चन नहीं आता होगा तो बोर्ड में क्या होगा मेरा. बहुत डर लग रहा होगा ना. तो आज इस डर को खत्म करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा सेशन लेकर के आ चुका हूं. अभी आप लोगों को शायद थंबनेल नहीं दिख रहे तो पता नहीं लग रहा होगा किस क्लास का सेशन है, बट आप लोगों को तो पता ही होगा यार कैसी बातें कर रहा हूं मैं, पता होगा ना क्योंकि मैं तो थंबनेल डाल दूंगा पहली वीडियो से पहले. तो चलो ये थंबनेल वगैरह छोड़ो, हमने पढ़ाई करनी है. बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं ना गाइस, मजा आ जाएगा. देखो आप लोगों को पता है मैं यहाँ सेशंस जो भी लेकर के आता हूं मैं हर बार ये बोलता हूं कि मैं यहाँ पे मजे के लिए आया हूं. पढ़ाई हम करेंगे, बट जब पढ़ाई के साथ साथ मजे करेंगे ना तो पढ़ाई और अच्छी बन जाती है और अच्छे से समझ आता है. तो उस समझाने के लिए हम पढ़ाई से ज्यादा मजे करेंगे. तो अब देखो जरा, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपको पता है मैं कम क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाता. क्यों? क्योंकि भाई क्या फायदा मैं आप लोगों को 100-200 क्वेश्चंस कराऊं, जो कि आउटपुट मेरे को पता है कि मेरे को क्या, मैंने जो क्वेश्चंस में 100 या 200 क्वेश्चंस का जो आउटपुट है अगर मैं आप लोगों को वो 10 क्वेश्चन में दे सकता हूं तो मैं क्यों इतनी लेंथी वीडियोस बनाऊं. मैं भाई 1 या 2 घंटे की वीडियो में आप लोगों को वो आउटपुट दे सकता हूं. मेरे को पता है कि भाई अगर कोई मेरे ऊपर भरोसा करके आ रहा है तो मैं उसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट निकाल के दूं. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस टाइम में जो आप टाइम मेरे को दे रहे हो तो उस टाइम में मेरे को बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करना है. तो उसके लिए आज मैं फिर से आ चुका हूं. अब देखो जरा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, बहुत छाट छाट के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं. अब आपको देखो क्या करना है, ये जो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा बस इन्हें अच्छे से कर लो. इसके बाद आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो इन्हीं टाइप्स के, या कोई सैंपल पेपर उठा लो, कोई सपोर्ट मटेरियल उठा लो. ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजीली कर दोगे. एंड नहीं कर पाए ना तो दोबारा कभी यूट्यूब पे मेरी शक्ल मत देखना. बहुत बेस्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं गाइस, मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चंस में. जस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो एंड देन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग सारे कर जाओगे. और ये क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, जो बोर्ड्स में बहुत बार आ रहे हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं. तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें. चलो देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर. हमें सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो. आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए. ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैल्यू नहीं वैल्यूज, मतलब ए की 2 वैल्यूज आएंगी. ठीक है. इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज अ डायमीटर दिस. डायमीटर दे रखा है गाइस, डायमीटर दे रखा है. चलो पहले फिगर ड्रॉ करें, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. चलो 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 फिगर बनाते हैं. ये हमारा सर्कल हो गया. ठीक है, सर्कल हो गया. सर्कल के हमारे पास ये क्या हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया. ठीक है. अब सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है कितने, 2a, a-7. ठीक है जी, ठीक है. अब उसने क्या बोला है, अब उसने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट. सर्कल क्या हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है. मैंने बोल दिया कि सर्कल ना कुछ इस पॉइंट से पास हो रहा है, सर्कल कुछ इस पॉइंट से पास हो रहा है. यहां पे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को गिवन है कितने, 11, -9. ठीक है, ये फिगर ड्रॉ होगी, ये फिगर ड्रॉ होगी. उसने बोला है कि उसने डायमीटर दे रखा है, बट अब आप लोग बोलोगे सर फिगर में तो हमने रेडियस बनाया है, तो इस फिगर का डायमीटर से क्या रिलेशन है. अब जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा, जिसने बहुत बेसिक सा दिमाग लगाया होगा कि बच्चों डायमीटर का भले ही रेडियस इस फिगर से ना हो, बट उस डायमीटर का रिलेशन इस रेडियस के साथ तो है, इस रेडियस के साथ तो रिलेशन है, तो उसे यूज करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब देखो सर, इस चैप्टर में 3 चीजें होती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में क्या होते हैं, 3 चीजें, 3 क्वेश्चंस, 3 फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आता है. सिर्फ 3 फॉर्मूलाज है. कौन से, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला. इसे देख करके कहीं भी नहीं लग रहा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, है ना. ना डिवाइड कुछ कर रहा है, ना कोई रेशियोज वगैरह के. मैंने इसे देख करके कहीं भी नहीं लग रहा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा, ना तो इसमें कोई मिड पॉइंट की बात कर रहा है, ना कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह इसने बोलेगा फाइंड आउट करो. बट बचा क्या, बचा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. वो कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो जरा. अब हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला पहले तो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो.
डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल एग्जाम में जिस तरीके से करके आओगे वो बता रहा हूं, ठीक है। तो लेट सपोज इसके कोई भी नाम दे दो, ओ और ए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो जरा, अब हमने क्या निकालना है? ओ ए हमारे पास गिवन है, ओ ए हमें पता है, ओ ए का हमने क्या निकाला? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगाऊं, अगर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो लेट कर लेते हैं हम कि भाई ये हमारा x2 है, एक सेकेंड, लेट कर लेते हैं ये हमारा x2 है और ये क्या है? ये हमारा y2, ठीक है। ये हमारा x1 है और ये वाला y1, ठीक है। फॉर्मूले में यूज करते हैं इनके वैल्यू। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो y2 कितना है? -9, माइनस ऑफ, जब भी माइनस लगाओ और आगे दो नंबर है तो ब्रैकेट लगा देना, सो दैट आपकी माइनस की मिस्टेक ना हो, है ना। तो माइनस a माइनस 7 है तो यहां पे माइनस लगा दे, a माइनस 7 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? वैल्यूज डालो, वैल्यूज क्या डालो? वैल्यू खोल लो। अब a माइनस बी का स्क्वायर, अब मैं यहां पे लिखूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका कोई मतलब नहीं, आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग बहुत इजीली a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यूज पुट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 11 इंटू 2a, 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 2a, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 44 a, ठीक है। प्लस अब देखो यहां जरा क्या बनेगा, यहां पे ध्यान देना है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो माइनस का 9, इस माइनस के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का a और माइनस का 7 बन जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7। देखो माइनस का a माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 7। देखो ये गलती होती है, ये गलती आप लोगों से हो सकती है एग्जाम में, तो ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करो जरा। ये तो अभी छेड़ेंगे नहीं, 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस -9 प्लस 7 कितना होता है? माइनस का 2, तो ये हो गया -a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों को गलती होती है कि सर -a और -2 का होल स्क्वायर कैसे खोले? इसमें ना एक चीज मत करना कि माइनस कॉमन निकालो, नहीं करना हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाल के फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग एज्यूम करो a जो है हमारा, ये जैसे मैं बोल रहा हूं ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे को बनाना है, तो x की वैल्यू -a है, y की वैल्यू -2 है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। देखो जरा, ये है 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। अब मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट थोड़ा सा करके दिखाता हूं, देखो जरा, -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, कुछ इस तरीके का बनेगा ये, और पूरे पे रूट है, ठीक है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो जरा। 121 को एज इट इज लिखो अभी, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। अब देखो जरा, प्लस का a स्क्वायर है, प्लस का 4 है, एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, 2 2 जा 4, तो कितना बचेगा? प्लस का 4a। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। इसे सॉल्व करके ये कुछ इक्वेशन बने बस। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। कैसे? देखो हमारा आ रहा था OA इक्वल्स टू रूट अंडर 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस कितना था? a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का ही 4a था, कुछ यही था। देख लो, याद हो गया मेरे को इतनी जल्दी, पहली बार मैं भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों के साथ। 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। देखा? चलो आगे बढ़ो। अच्छा अब एक चीज,
ओए की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। ओए की वैल्यू कैसे गिवन है? सर 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 ओए हमें रेडियस दे रखा है। ओए कितना दे रखा है हमें? रेडियस। और ये क्या है? ये है डायामीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकालने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें डायमीटर 10√2 गिवन है, तो यहां से अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा, मतलब 10√2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज कम्स आउट 5√2। तो रेडियस की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास। रेडियस की वैल्यू आ गई, पुट कर दो जरा यहां पे, तो 5√2। अब अंदर के इसे रूट को सॉल्व करो। देखो जरा, 4a² प्लस a² विच कम्स आउट 5a² प्लस प्लस, अच्छा माइनस का 44a है और प्लस का 4a है। माइनस का 44a और प्लस का, माइनस का था ना, ठीक है, माइनस का 44 है और प्लस का, ये कितना बनता है? कितना बनता है भाई? ये बन जाएगा माइनस का 40a। यही बनेगा, यही बनेगा। फिर 121 है प्लस का और 4 है प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 125। यस, 125, यही बनेगा। देख लो एक बार, दोबारा चेक कर लो। 4a² प्लस a² 5a², माइनस का 44 है और प्लस का 4 है, माइनस का 40a बन जाएगा। एंड 121 में 4 हम प्लस करेंगे तो 125। अब क्या करें सर? अब तो हो गया इतना, अब क्या करें? जस्ट एक काम करो, स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड। सॉरी, स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो जरा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। √2 का स्क्वायर 2। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां कितना बचा? 5a² माइनस 40a एंड इधर बचेगा प्लस का 125। अब एक काम करूं, आप देखो मैं कैलकुलेशन यहां से कैसे करूंगा। आप लोगों को अपना टाइम बचाना है, बोर्ड की एग्जाम में हमें अपना टाइम बचाना है। अगर सर मैं इधर से 5 कॉमन निकाल दूं तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बच्चे। 5 कॉमन निकाल दो, अंदर कितना बचेगा? a² माइनस 8a और प्लस का कितना? 25। ठीक है, इधर देखो जरा कितना है। इधर मैं बोल दूं, इधर 50 बन गया है, ये 50 बन गया। ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 से 50 को काटो, 5 टाइम से कितना होता है? 50 होता है। ये 10 यहां प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आप लोगों की जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है a² माइनस 8a प्लस 25 और माइनस का 10। इसे सॉल्व करो जरा, a² माइनस 8a एंड प्लस का 15। अब बहुत इजी सी इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे सर? अब तो हमें ऐसी इक्वेशन देख के बहुत मजा आने लग गया है। ऐसी इक्वेशन देख के तो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का मन करता है, तो वही करेंगे इसमें। चलो देखो जरा, हमें एक क्या नंबर चाहिए? दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, प्लस माइनस करके 8 आ जाए। 5 इंटू 3, 5 3 से क्या होता है? 15, और 5 प्लस 3 क्या होता है? 8। बट एक चीज और मैंने बताई थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते टाइम, ये याद रखना बेसिक सी चीज, जो भी x या मतलब जो भी हमारा नॉर्मल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है, तो जो दो आप फैक्टर्स बनाते हो उसमें से बड़ा वाला नंबर हमेशा नेगेटिव होगा। कैसे? देखो जरा कैसे होगा। ये है हमारा, मैंने बताया, चलो a² तो एज इट इज, नहीं मजा नहीं आया सर, कलर अच्छा नहीं लगा, कलर अच्छा नहीं लगा, चेंज करो। इधर कितना है? यहाँ पे सर मेरे को लाइन पे अच्छी नहीं लगी, ड्राइंग चेंज करो। सर के ज्यादा ना करे हो रहे, अभी मजा आया। चलो अब क्वेश्चन आगे करते हैं। इधर है a² माइनस 8a है, मैं लिख रहा हूं इसे -5 है एंड माइनस का 3a। आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये तो बहुत इजी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई थिंक आप लोगों को सबको आती होगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे अभी के टाइम पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, और फिर प्लस का क्या है? 15। अब देखो जरा, -5 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 15 आएगा, -5 में ऐड करोगे माइनस का 3 तो कितना बनेगा? -8a। ठीक है, तो यहां से क्या कर दो, यहां से a कॉमन आया तो अंदर बचेगा a-5, और यहां से कितना? माइनस का 3 कॉमन आया तो अंदर बचेगा a और माइनस का 5। ठीक है, माइनस कॉमन निकालोगे तो जो प्लस का नंबर है वो माइनस हो जाएगा। अब दो फैक्टर्स बन गए आप लोगों के, a-3 और a-5। अब क्या करना है? a-3 को क्या कर दो? 0 के इक्वल रख दो, और इधर a-5 को 0 के इक्वल रख दो। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 3, एंड यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 5।
इजी पीजी, मजा आया क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक ही दो वैल्यूज मांगी थी उसने उसने वैल्यूज मांगी थी, दो नहीं मांगी थी, एक ही वैल्यूज पूछी थी, तो 3 और 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को तो बहुत इजीली हो जाएंगे ना। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, किस तरीके से करना है वो सोचने का तरीका बता दिया, अब आपके ऊपर है कि करोगे कैसे, सब कुछ बता दिए, जस्ट करना आपको है। अच्छा 1 मिनट में वीडियो चेक कर कभी बंद हो जाए, क्योंकि आज चिंटू मैनेजर तो है नहीं यहाँ पे। चलो बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है, चलो आ जाओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब ये का क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O सर्कल का सेंटर है। अजी हमें तो दिख ही नहीं रहा था, अगर ये चीज वही बताता नहीं तो हमें तो पता नहीं लगता। ठीक है, एंड BCD इज अ टेंजेंट, बट ऐसे नहीं बोलना भाई, मैथ्स के क्वेश्चन को ऐसे बदतमीजी नहीं करनी मैथ्स के क्वेश्चन के साथ। अगर ऐसे बदतमीजी करोगे और उससे गुस्सा आ गया, उसने तुम्हारे मार्क्स काट दिए, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, है ना। चलो फिर आ जाओ, BCD क्या टेंजेंट है, BCD टेंजेंट ऐसे टेंजेंट। ठीक है, प्रूव दैट BAC प्लस ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल सर, BAC ये वाला एंगल एंड ACD ये वाला एंगल, इन दोनों के सम कितने मांगे हैं 90। तो अगर इन दोनों के सम इसने 90 मांगे हैं तो हम दे देते हैं, कर देते हैं इसकी इच्छा पूरी। कैसे सर, सवाल तो ये है कैसे। अब देखो जरा, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो मैथ्स के एग्जाम में नहीं आया, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, अब देखो बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं, अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं अगर वो मैथ्स के एग्जाम में नहीं आई, किसी भी, मेरे को नहीं पता किस क्वेश्चन में आएगी, बट अगर वो मैथ्स के एग्जाम में नहीं आई तो मैं यूट्यूब पे मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा। क्या चीज, एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हर बार मैथ्स के एग्जाम में आती है। क्या भाई, एक आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, या तो दोनों तरीके से पूछ सकता है कि दो साइड इक्वल दे देगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर उसने दो एंगल्स आपस में इक्वल दे दिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो साइड्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है ना, है ना। देखो कि भाई मेरे को पता है, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि सर ओसी एक रेडियस है, ओसी क्या है, रेडियस है। सर ओए भी एक रेडियस है, हाँ जी सर बिल्कुल है, ओसी और ओए तो रेडियस है। तो एक सर्कल के अगर दो रेडियसेस है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर अगर एक ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज एग्जाम में जरूर आ रही है, अभी भी बोल रहा हूं, एग्जाम में आने वाला है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को यूज करेगा किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर करेगा, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। चलो देखो जरा, अब इसे करें या दो एंगल आप लोगों को इक्वल दे दे, फिर आपको ध्यान लगाना हो कि दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो वो चीज, चलो बेसिक सी चीज है यार, आपको भी पता है ये चीज आती है, ठीक है, बट पता होनी चाहिए। आ जाओ जरा आगे, अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। OA के अपोजिट एंगल ये वाला, कौन सा, कौन सा, OA के अपोजिट एंगल ये वाला, और OC के अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये लगा दो, सबसे पहले ये लगाते हैं। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, OAC या COA, जो मर्जी बोलो, या AOC बोल लो, कुछ भी बोलो, इन ट्राइंगल OAC, हम आ गए OAC ट्राइंगल। हमने देखा कि सर OC और OA आपस में इक्वल हैं, इसे क्या रीजन देंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, है ना, एक ही सर्कल के दो रेडियस होते तो रेडियाई बोलते, ठीक है, ठीक है। अगर ये दो आपस में इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं OC के अपोजिट एंगल, OC के अपोजिट एंगल, एंगल OAC, OAC, या मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर दूं, थोड़ा सा और इजी कर दूं, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं OAC वगैरह। एक काम करता हूं, मैं एंगल्स को नाम दे देता हूं कुछ, मैं एंगल्स को क्या कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं। कैसे सर, मैंने बोल दिया ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल क्या नाम दे दिया मैंने, x। अब देखना सर OAC, या नहीं यार, चलो कर दिया तो कर दिया, ठीक है, ये अगर x है और इसे मैंने बोल दिया लेट सपोज ये y है, y नाम दे दिया। अब देखना जरा OC के अपोजिट एंगल कौन सा है, सर एंगल x है,
एंगल एक्स इक्वल्स टू किसके है इक्वल? सर ये एक्स जो है, अब ओ ए किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल था ना। अब ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? फाई वाला एंगल। तो एंगल एक्स किसके इक्वल हो गया? एंगल वाई। बच्चों बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग एक्स लगा के कर रहे हो, एक्स और वाई एंगल अगर आप लोग मान के कर रहे हो, 1 2 मानो, एक्स वाई मानो, आप लोग की मर्जी, बट ऊपर दिखा देना कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दिखा देना एंगल एक्स जो है इक्वल है एंगल ओ ए सी के, एंड एंगल वाई जो है इक्वल है किसके? ओ सी ए के, एंगल ओ सी ए के। बस ये चीज आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोगों को डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर ओ ए सी और ओ सी ए लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग उस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ओके गाइस, ठीक है, आ जाओ। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई हो गया, ठीक है। अब इससे क्या करूंगा भाई मैं? एंगल एक्स और मेरे को वाई से क्या मिल रहा है? तो अगर मेरा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1। इसे क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 1। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ओ ए सी और बी ए सी दोनों आपस में इक्वल है। ओ ए सी और बी ए सी दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। कैसे? एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो बहुत इजी सी बात है, मतलब बी ए सी यही एंगल आ रहा है ना। थोड़ा सा यहां से हटा दो, अगर मैं यहां से थोड़ा सा हटा दूं, एंगल एक्स और वाई हम दोबारा बना देंगे। इसे हमने एक्स माना हुआ है और इसे हमने वाई माना था। तो देखो जरा, ओ ए सी और बी ए सी एंगल एक्स ही आ रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा अब क्या करें सर? अब क्या करें? हमें तो भाई ए सी डी भी चाहिए, ए सी डी चाहिए। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक चीज याद करो, जब भी सर्कल के सेंटर से हम रेडियस बनाते हैं किसी टेंजेंट पे, सर्कल के सेंटर से रेडियस बनाते हैं किसी टेंजेंट पे, तो वो परपेंडिकुलर होता है उसके। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे? कि सर जब भी हम सर्कल के सेंटर से एक रेडियस पे, वो मतलब एक सर्कल के सेंटर से जब रेडियस डालते हैं किस पे? एक टेंजेंट पे, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल देते हैं एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। क्यों? तो इस पे लिख दो रेडियस फ्रॉम द सर्कल, रेडियस फ्रॉम द सेंटर, सॉरी, रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट या ऑन द टेंजेंट टू द टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल। या आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि रेडियस ऑन टेंजेंट या रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, कुछ भी लिख सकते थे, बट ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, टीचर को समझ आ जाए। ठीक है, ओसीडी 90 है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ओसीडी पूरा 90 है, ये एंगल वाई है जो कि किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। ये अभी मैं इतना बोल रहा हूं, देखो जरा, अगर ओसीडी पूरा कितना है? 90 डिग्री है, ओसीडी 90 है, ये एंगल वाई है, तो वो जो बचा वाला एंगल है, जो बचा वाला एंगल है, ये कितना होगा सर? ये होगा 90 माइनस वाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस जिसको इतना समझ आ गया, जिसने इतना कर लिया उसको क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, देखो जरा, कि एंगल y प्लस एंगल कितना? एंगल y प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना? ये भी दिख रहा है। और अच्छा एक चीज बताओ, अरे लेकिन ये y तो x के इक्वल है, ये y तो x के इक्वल है, तो यहां डाल दो जरा, एंगल x प्लस एंगल ACD इक्वल हो गया 90 डिग्री। जी सर हम इसे बिल्कुल बोल सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा इसे मैं इक्वेशन कितना मान ले? चलो कुछ नहीं मान रहा, ठीक है। एंगल x प्लस ACD कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल ACD कितना आएगा? एंगल ACD कितना आ जाएगा? ACD आ जाएगा सर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। इतना दिमाग लगाना था। ACD कितना आ गया? 90 माइनस एक्स, इसे नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। ACD कितना आ गया? 90 माइनस एक्स। अब क्या करना है भाई? हमें तो चाहिए BAC और ACD को ऐड करना है। अब हमने क्या करना है? BAC और ACD को ऐड करना है। ऐड यहां पे कर देते हैं, ऐड एंगल BAC प्लस एंगल BAC और ACD
एसीडी को ऐड करो सर। बीएसी कितना है भाई? सर बीएसी तो एक्स है। बीएसी कितना है भाई? एक्स है, ठीक है। प्लस एसीडी कितना है भाई? सर 90 माइनस एक्स है। कितना है? 90 माइनस एक्स। प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीडी कितना आया? 90 डिग्री। हाँ जी, समझ आया है? समझ आया है? समझ आया है? ठीक है, ये हो गया। इजी लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत इजीली समझा रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान रखना, अभी भी बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जिसके ऊपर आता है अनलॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इस प्रॉपर्टी पे, आइसोसेलेस की जो प्रॉपर्टी है इस पे केस बनता ही बनता है। अच्छा मैंने ये लिख दी, वैसे प्रॉपर्टी लिखी थी कहीं? नहीं लिखी ना, मेरे को एक्स और वाई इक्वल दिखाया है, ये जो एक्स और वाई इक्वल दिखाए हैं यहाँ पे लिख लेना, एक बार प्रॉपर्टी भी लिख देना। क्या? कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट साइड, तो ये चीज लिख लेना बस, ठीक है, ये चीज लिख लेना। ओके आगे बढ़े, हो गया क्वेश्चन भी, आगे बढ़े। मजा आ रहा है? लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। हाय 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 सर, मेंसुरेशन तो पीछे छोड़ ही नहीं सकता। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से कैसे भाग जाओगे आप? 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें से ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? चलो, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक रूम किसकी फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में। एक रूम है, एक हमारा रूम है, ऐसा पता भैया, रूम भी सिलेंडर की फॉर्म में आने लग गए। लो जी, हमने रूम बना दी। A room is in the form of a cylinder surmounted by a hemisphere dome. Surmounted by a hemisphere dome. Hemisphere कुछ ऐसा बना दो, कुछ ऐसा बना दे। उल्टा बन गया तो कोई नहीं, हम इसे सीधा कर देते हैं। ये यस, ठीक है। रूम सिलेंड्रिकल रूम है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंट हो गया। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ध्यान से पढ़ना भाई, ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर अगर आप लोग मान रहे हो कि इसकी हाइट h है, सिलेंडर की हाइट अगर आप लोग h एज्यूम कर रहे हो, तो इसका जो रेडियस होगा, किसका? इसका किसका? डोम का जो रेडियस होगा वो होगा h बाय कितना? 2 है ना? हाफ बोला उसने, तो कितना होगा? h बाय 2, ठीक है। इफ द रूम कंटेन्स इतनी वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम? इफ द रूम कंटेन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जिसने ये समझ लिया उसका क्वेश्चन लगभग हो गया। कैसे? रूम में एयर भरी हुई है, इतने पार्ट में एयर भरी हुई है, और मीटर क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब किससे रिलेटेड है? क्यूब किससे रिलेटेड होता है? सर क्यूब रिलेटेड होता है वॉल्यूम से। क्यूब रिलेटेड होता है किससे? वॉल्यूम से, है ना? वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो फिर क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो सर, अगर मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूं, सर मेरे को पता है उसने दो मेरे को ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उन दोनों की मिला करके एक वॉल्यूम आई हुई है, मतलब ये इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, या टोटल वॉल्यूम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टोटल वॉल्यूम। ठीक है सर, इतना पार्ट हमें गिवन था, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, ये याद रख लेना, जिसे प्रॉब्लम होती है याद करने में। मेरे एक सेशन है बनाया हुआ है, मैंने आज से कुछ टाइम पहले बनाया था, शायद वो 25 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज कराए हुए हैं, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज कराए हुए हैं, तो वहां से जाके एक बार देख लेना किस तरीके से करते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बताई है उन्हें, तो अच्छे से पढ़ लेना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है?
पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। यही होती है ना भाई? हाँ जी। तो टोटल वॉल्यूम हमें कितनी गिवन है? इसने दे रखी है हमें कितनी? ये दे रखी है भाई, ठीक है, 1408 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, ये बनाना था। अब करो जरा, अब जरा पहले देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है। सर रेडियस तो दोनों का ही सेम है, रेडियस क्या है? दोनों का ही सेम है। तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूं? पाई और आर स्क्वायर में बाहर निकाल सकता हूं कॉमन। पाई आर स्क्वायर का मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां कितना बचा? एच प्लस 2/3 और इधर बचा एक आर, और ये इक्वल है पूरा किसके? 1408/2। ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी चीज की वैल्यू पता तो वो डाल दे, किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, बट एक चीज पता है हमें, क्या? कि भाई जो रेडियस है ना वो हाफ के इक्वल है, हाइट के हाफ के इक्वल है। रेडियस किसके इक्वल है? रेडियस इक्वल है हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। रेडियस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, थोड़ी सी वैल्यूज पुट कर दो। पहले मैं ना एक काम करता हूं, इस पाई आर स्क्वायर को उधर भेज देता हूं। उधर जाके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड। उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अभी यहां मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो एच हमने एज इट इज रखा, एच हमने क्या रखा? एज इट इज प्लस 2/3। आर की जगह मैं वो डाल रहा हूं, वैल्यू कितनी है? h/2 इक्वल्स टू 1408 डिवाइडेड बाय 21 इनटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। बट अगर पाई नीचे लिखूंगा तो कितना होता है? 22/7 का रेसिप्रोकल करता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 22 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? ऊपर 7। यही होगा ना, 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, और क्या है? आर स्क्वायर है। आर क्या है? स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है h/2। h/2 का रेसिप्रोकल करोगे, देखो जरा, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, देखो जरा, h/2 इंटू h/2। अब ये 2 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो मैं ऊपर यहां से हटा दिया मैंने 2, यहां से मैंने हटाए कितने? 2 हटाए, तो ऊपर आ गया कितना? 4। ऊपर कितना आ गया? 4। h इंटू एच क्या होता है? h इंटू एच होता है सर h का स्क्वायर। ठीक है, ये बना है कुछ ऐसा सा। समझ आया सर? बिल्कुल समझ आया। अब तो बस कैलकुलेशन करनी है। देखो जरा, अब कैसे कैलकुलेशन होगी? इस 2 से ये 2 काट दो, तो यहां पे है h प्लस h/3 इक्वल्स टू, यहां से अब थोड़ी बहुत काटाकटी करो भाई। देखो जरा, 7 3 21। इस 3 को काटना मत, अभी बताता हूं क्यों नहीं काट रहे। ठीक है, फिर इसे काट दो जरा, 4 2 2 4 और यहां पे 11। ठीक है, अब देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 से ये काटो, 11 1 11, कितना बचेगा? 30। 11 1 11, हाँ ठीक है, 30 बचेगा। तो 11 1 11 30 बचा, 30 से जस्ट छोटे 22 आता है, तो 11 2 22। 30 में से 22 गया तो कितना बचता है? 8, और लास्ट में भी क्या बचा? 8, तो 128। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन करके गया, मैं यहाँ पे नीचे करता हूं। कैलकुलेशन करके हमारा है, यहाँ पे देखो जरा, h प्लस h/3 इक्वल्स टू, यहां है 128 इंटू 2, 128 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच स्क्वायर, ये आया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है सब बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो, इधर करोगे देखो 3 इंटू एच, एलसीएम लेंगे ना, 3 इंटू एच 3h प्लस एच कितना हो जाएगा? 4h/3। कितना बना? 4h/3। आगे कर दूं? आगे कर देते हैं सर। यहां पे बन रहा है 4h/3 इक्वल्स टू, इधर बन रहा है 128 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना था? 3। फिर से याद हो गया। चलो देखो, अब अच्छा, अभी मैंने पीछे बोला था कि 3 को भाई काटना मत, उसे ऐसे रहने देना, वो बेचारा बच्चा है छोटा। 3 को काटोगे तो आपको दिक्कत कर देगा वहां पे। अब देखो यहां काटो जरा, इस 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, इस 2 से ये 2 भी काट सकते हो आप लोग,
बिल्कुल काट सकते हैं। अच्छा अब यहां पे बचा देखो एच स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा एच क्यूब। हो रहा है, हो रहा है। एच स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करी एच क्यूब, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 128 ये। ठीक है, समझ आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है। 2 से काट दो जरा, 2 से काटोगे तो एच क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 64। एच क्यूब की वैल्यू 64 आ रही है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू कितनी आएगी 4। अच्छा अब तुम लोग बोलोगे सर ये प्लस माइनस 4 क्यों नहीं है, प्लस माइनस 4, हाँ एच स्क्वायर की वैल्यू, एच क्यूब की वैल्यू जरूर से प्लस माइनस 4 हो सकती है ना, हो सकती है, बट क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम क्या निकल रहा है हाइट, किसी चीज की हाइट, या बोल सकता हूं अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसी चीज का डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। नेगेटिव जिस केस में होता है वो तो होती है सर फिजिक्स, और फिजिक्स में वो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं होता, वो जस्ट नेगेटिव एक डायरेक्शन को शो करने का तरीका होता है ना। चलो ये हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, इजी पीजी। हमने इतना बड़ा पेज वगैरह लिया और इतना छोटा सा ही करा, बड़ा करो मजा नहीं आएगा। यस, यस, अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए भाई, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, बस आ जाओ। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद मैंने पहले भी करा, एक बार मेरे को वीडियो चेक कर दो गाइस। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे आज चिंटू मैनेजर नहीं है ना, चिंटू मैनेजर आज कहीं गए हुए हैं, मैं अकेला हूं तो मेरे को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीजें मैं खुद कर रहा हूं अकेला। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बिल्कुल मक्खन वाला क्वेश्चन है। आ जाओ जरा कैसे करोगे। अच्छा एक चीज, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, जो आप लोगों को शायद प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में, आप लोगों को नहीं समझ आता कि सर अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो उसे स्टार्ट कहां से करना है ना, ये प्रॉब्लम होती है, आपको भी होती है और मेरे टाइम में मेरे को भी होती थी। बट आप लोग जब यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को कुछ एक्स की वैल्यू वगैरह फाइंड करनी है, देखो अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में बिना वैल्यू, मतलब अगर 60 डिग्री 30 डिग्री ये वाले नहीं है, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है, तो इनमें करना क्या है, इनमें आप लोगों को सबसे पहले दोनों साइड्स को ऑब्जर्व करना है। आरएचएस किस फॉर्म में दे रखे, मतलब साइन 10 है या मतलब साइन कॉस में है, और एलएचएस में क्या गिवन है, ये चीजें दोनों आपको डिसाइड करनी है। आरएचएस में क्या है, एलएचएस में क्या है, इन दोनों को किसी तरह आप इक्वेट कर सकते हो, मतलब उन्होंने इक्वल्स टू में बोल दे कि भाई प्रूफ करो, क्या इन दोनों को किसी तरीके से सेम बना सकते हो, बस वहां से आप लोगों को स्टेप मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मेरे पास इधर साइन है, इधर मेरे पास 10 है, सर मैं अगर साइन को 10 किस तरह से बना सकता हूं, सर अगर कॉस से डिवाइड कर दूं तो मैं साइन को 10 बना सकता हूं। तो ये चीज, ये थिंकिंग आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, सो दैट आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। अब देखो, अब मेरे को यहां पे पता है कि यहां पे 10 और कॉट है, अब पहले मैं इसमें देखो ये बोल सकते हो आप कि सर अभी तो आपने बोला कॉस से डिवाइड कर दो, बट बच्चों मेरे पास स्क्वायर भी है ना, ये जो मैंने बोला आप लोगों की कॉस से डिवाइड कर दो बिल्कुल ठीक है, बट उस कंडीशन में मैंने आपको ये भी तो बोला कि इधर सिर्फ साइन है, उसके अलावा ना उसका कोई स्क्वायर है ना कुछ और है, तो क्या करोगे, कॉस से डिवाइड ही करोगे ना। इधर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायरिंग खोलो, पहले क्या करो स्क्वायरिंग खोलो, देखो जरा इधर देखो जरा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या करना है, प्लस करना है, इसमें क्या करना है, प्लस करना है, क्या कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, और ये पूरा इक्वल जो भी है, चलो एक्स वगैरह की जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, चलो यहां पे मैं पहले लिख ही देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर दिया। मेरे को एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ भाई, ये साइन ए है, ये कॉसेक है, क्या मैं कॉसेक को बोल सकता हूं कि ये कॉसेक और कुछ नहीं है, 1 बाय साइन ए होता है ना,
कॉसेक क्या होता है, 1/sin A होता है। इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। करके देखता चलो, पहले मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिखो प्लस सेक स्क्वायर ए को एज इट इज मैंने लिखा प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1/sin ए, ठीक है। फिर प्लस में क्या है, प्लस में क्या है सर, आपको पता है ना कि कॉस है तो ये 1/cos हो सकता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे हो सकता है कितना, प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू 1/cos ए, बिल्कुल हो सकता है। काट दो जरा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट। अब एक चीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 2 यहां से बचा है और प्लस का 2 यहां से बचा है, 2 + 2 4, तो 1 + 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। तो 1 + tan स्क्वायर ए, ये ठीक है। 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7, तो 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब इससे देख लो, इक्वेट कर लो, x + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, x + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड था आइडेंटिटीज पे। किस पे सर, आइडेंटिटी। जिसको आइडेंटिटी आती है वो कर ले। अब देखो मैंने आइडेंटिटी की मैंने छोटी सी ट्रिक बता रखी है। क्या आप लोगों को ये बेसिक सी आइडेंटिटी तो याद ही होगी, कौन सी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सर, ये 1 के इक्वल होता है। ये तो आप लोगों को याद होगा, है ना। अब इससे अगर मेरे को और जो ये पहली आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 3 आइडेंटिटीज होती है, ये पहली आइडेंटिटी है। आप लोगों को 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, है ना। अब वो अगर याद नहीं है तो क्या करो, बस एक ये याद कर लो, इसे पहले पूरे को एक बार cos से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर ए, इसे पूरे को cos स्क्वायर ए से डिवाइड करो और इधर भी cos स्क्वायर ए से डिवाइड करो। साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए क्या बनता है सर, tan स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए 1 बन जाता है, और 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर। या भी दूसरी आइडेंटिटी, आ गई दूसरी आइडेंटिटी। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए को वापस से साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। कौन सी वाली, 1 + cot स्क्वायर वाली। ठीक है, करके दिखाऊं, चलो यहां पे करके दिखा देता हूं, साइड में छोटा सा देखो जरा। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इस पूरे को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, इधर भी साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो और इधर भी साइन स्क्वायर ए से। तो कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए 1, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। आई होप ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें दिख जाए। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया आइडेंटिटीज याद करने का। सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए तो आजकल के बच्चों को रटी होती है, उससे आप लोग अगर कभी भूल जाओ तो इस ट्रिक से ये निकाल सकते हो। ओके, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ते, चलो यार आगे बढ़ते। बहुत देर हो गई क्या, कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, कर लिए यार, कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। और बताओ क्या यार, एक तो मैं बताओ इतनी बार कर देता हूँ जैसे तुम लोग सच्ची में बता रहे हो। भाई मेरे को, मैं भूल जाता हूँ कि रिकॉर्डिंग है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर समझो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इधर है मेरा इधर। सर समझो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जल्दी से लाइव आऊंगा यार, तुम लोगों से बहुत बातें करनी है मेरे को मजा नहीं आता ऐसे, मैं बोलता रहता हूँ और सामने मेरे को पता है कि तुम लोग शायद रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो मेरे को चाहिए मजा, मजे के लिए मैं यहाँ पे आ गया। तो जल्दी से लाइव सेशंस भी लेकर के आऊंगा यार, तुम लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए। वो लाइव चैट चल रही हो, तुम लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ूं, यहाँ पे मैं बात करूं, तो वो जो और ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा उसमें और मजा आएगा, है ना। पूरे मजे करेंगे। लाइफ का एक ही एम होना चाहिए गाइस, हैव फन। फन होना चाहिए लाइफ में, मजे होने चाहिए। बाकी सब तो करते रहेंगे यार, पढ़ाई होती रहती है, बट इतने भी मजे नहीं करने की पढ़ाई भूल जाओ।
चलो चलो नेक्स्ट वन पे मूव, मैं फिर से मूव ऑन बोलने वाला था और मैंने पहले भी बताया, और तुम लोगों ने मेरी वो क्लिप भी काट के डाल दी भाई। मैंने एक वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करते हैं, मैंने देखा कि वो मूव ऑन का मतलब तुम लोगों ने उससे निकाल लिया जो कि मैंने भी रिलेट किया था। तो ये एक्चुअल में नहीं होता मूव ऑन, है ना। मूव ऑन इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़े इस क्वेश्चन पे, एपी का क्वेश्चन है यार, तुम लोग दुखती नस पे हाथ रख देते हो गाइस, ये मूव ऑन वगैरह वाला नहीं होता, नहीं होता। चलो जरा, इन एन, क्यों करी मैंने बात मूव ऑन की। इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24। एक एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं 24। अब देखो जरा, जब आप लोग ऐसा क्वेश्चन रीड करते हो, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो क्लिक होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। बट जब ये बात करता है सम ऑफ 3 टर्म्स, जब ये बात करता है सम ऑफ 3 टर्म्स, तो आप लोगों के दिमाग में अब क्लिक होना चाहिए 3 मैजिकल टर्म्स। हाँ जी, कौन से 3 मैजिकल टर्म्स? वो वाले 3 मैजिकल वर्ड्स की बात नहीं कर रहा जो तुम लोग सोच रहे हो। मैंने बोला 3 मैजिकल टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 मैजिकल वर्ड्स की बात नहीं कर रहा। इधर उधर ख्यालों में मत जाओ। आई वाले जो वो कुछ होते हैं ना, आई से स्टार्ट होते हैं वो 3 मैजिकल वर्ड, उसकी बात नहीं कर रहा, 3 मैजिकल टर्म्स की बात कर रहा हूं। इधर देखो जरा, कौन से होते हैं भाई 3 मैजिकल टर्म्स ऑफ एन एपी? 3 मैजिकल टर्म्स ऑफ एन एपी कौन कौन से होते हैं सर? कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आई, पहला आई होता है, आई नहीं होता है, पहला आई नहीं होता है। कौन सा होता है? ए माइनस डी, फिर ए, फिर आता है ए प्लस डी। ये 3 होते हैं एपी के मैजिकल टर्म्स। कैसे मैजिक सर, कैसा मैजिक? अब देखो जरा, मैजिक दिखते हैं। इसने बोला सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये हमारे 3 टर्म्स है, इनका इसने सम दिया हुआ 24। अब ये मैजिकल इस तरीके से है, ये आप लोगों को डायरेक्ट ए की वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। अगर मैं यहां पे डालता ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, तो उसमें 3a प्लस 3d कुछ ऐसा बनता, तो a प्लस डी की कुछ वैल्यू मिलती। बट ये 3 मैजिकल टर्म्स इस तरह से ही आप लोगों को एक कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दे। जैसे जैसे माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हुआ, ए प्लस ए 3a इक्वल्स टू 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये देखो a की इसने डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को दे दी। a की क्या हो गई? डायरेक्ट वैल्यू गिवन आ गई। अब क्या करें फिर? a की वैल्यू आ गई, फिर क्या कर सकते हैं? अब उसने आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। इनके स्क्वायर्स का सम मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी के होल स्क्वायर इक्वल है 194। ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। बस आइडेंटिटीज खोल दो जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का ए स्क्वायर एज इट इज, फिर इधर आइडेंटिटी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 194। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अरे माइनस का 2ad है, प्लस का 2ad है, कैंसिल आउट। देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194। अब बच्चा यहां पे फंसेगा। अच्छा, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देना। अब तुम लोग बोलोगे सर इतना करने के बाद क्या करें? मेरे को 3 अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अब तुम लोग बोलोगे सर इतना करने के बाद क्या करें, हमारे पास तो इक्वेशन आ गई। अरे इक्वेशन 1 में हम लोगों ने a की वैल्यू पहले ही निकाल दी, इसलिए ये मैजिकल टर्म्स है। अगर मैं a प्लस टी, वो सॉरी ए प्लस टी और a प्लस 2d से करता, यहां एक इक्वेशन आती, यहां एक इक्वेशन आती, फिर मेरे को थोड़ा सा और क्लटर्ड हो जाता। क्यों करे ऐसा? जो हमारे पास डायरेक्टली इससे आ रहा है, मैजिकल टर्म से आ रहा है। देखो कैसे, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 8 का स्क्वायर प्लस
2d² इक्वल्स टू 194। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 इंटू 3 करो जल्दी से, 64 इंटू 3, 3 4 जा 12 का 2, एक कैरी उधर हो जाता है, 6 3 18 192 प्लस 2d² इक्वल्स टू 194। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो जरा, इधर आया 192, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2d² इक्वल्स टू 194 माइनस 192, तो दिस कम्स आउट 2d² इक्वल्स टू 2, यहां से कैंसिल आउट हुआ, d² इक्वल्स टू 1 एंड d की वैल्यू कितनी आ गई, यस, प्लस माइनस 1। हमसे पूछा क्या, फाइंड द नंबर्स, अब हमने नंबर, अरे a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, निकाल दो नंबर्स, निकाल दो नंबर्स, क्या दिक्कत है, नंबर्स पूछे ना, हाँ ठीक है। तो एक बार हमने लिया a माइनस डी, a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी आई है 8। अब ये ना, अच्छा एक बार फॉर d इक्वल्स टू 1, मतलब +1 के लिए करना पड़ेगा, और एक बार करना पड़ेगा फॉर d इक्वल्स टू -1। तो अभी हम करते हैं फॉर d इक्वल्स टू +1 के लिए कर रहा हूं मैं, देखो कैसे, तो माइनस, और d की वैल्यू मैंने 1 डाली तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 8 है, और a प्लस डी मतलब 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा एक सीरीज बन गई कैसी, 7 8 और 9। ठीक है, ये 3 नंबर होंगे। अगर अगर इफ ये मेरे को करना होता किसके लिए, थोड़ा साइड कर दूं, थोड़ा सा साइड कर दें, हमने सॉल्यूशन को तो साइड नहीं किया, चलो यार सॉल्यूशन को भी करो साइड, ये घुमाया, हाँ बस, ठीक है, इतनी जगह बस, इतने में बहुत, इतने में तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। देखो जरा, अब करना है फॉर d इक्वल्स टू -1 के लिए, d इक्वल्स टू -1 के लिए, -1 के लिए क्या करेंगे, तो a माइनस डी निकालो पहले, a की वैल्यू सर 8 है, माइनस ऑफ -1 विच इज कम्स आउट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 9, a कितना है 8, और फिर क्या है a प्लस डी, देखो जरा, a की वैल्यू 8 है, माइनस मतलब प्लस करोगे ऑफ -1 करोगे तो ये आ जाएगा 7। तो जो दूसरी सीरीज आई वो आई है 9 8 और 7, ये नंबर्स हमें मिलेंगे, ये नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ जी आ रहा है, हाँ जी आ रहा होगा, अरे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें भी, एक सीरीज आई हमारी 7 8 9, एक आई 9 8 7, हो गया, आ रहा है मजा, लग रहा है कि हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ यार अगर इस टाइप के मेरे को क्वेश्चन दिए जाएंगे तो मैं कर लूंगा। बट बच्चों मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये मैं तो करा रहा हूं, बट आपको खुद भी ट्राई करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, ये क्वेश्चंस करते रहो अपने साथ साथ। मैं जो करा रहा हूं, देखो आप लोग शायद ये रिकॉर्डेड ही देखोगे, है ना, तो वीडियो को पॉज करना, खुद से क्वेश्चन पहले ट्राई करना सॉल्यूशन से पहले, एंड देन जाकर के मेरा ये सॉल्यूशन देखना, पहले मत करना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इससे आपको ना, देखो अगर क्वेश्चन हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, एंड जब आप लोग उस सॉल्यूशन को अच्छे से समझोगे, फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किसी सैंपल पेपर या कोई भी सपोर्ट मटेरियल उठा के उस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपसे गारंटीड बनेंगे। और अगर वो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, बोर्ड्स ऐसे जाएगा आपका, बहुत प्यारा बोर्ड्स आएगा, बहुत प्यारा, कितना ही मुश्किल आ जाए, सीबीएसई वाले कितना ही मुश्किल बोर्ड दे दे, बट आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी, इस तरीके से चलो, मैथ्स के क्वेश्चन इस तरीके से करना है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई, ओए होए 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 होए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, क्वेश्चन करो अब जरा इसका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 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 क्या है, एक 45 मीटर का, ओके हाँ, 45 मीटर का क्या है, लाइट हाउस है,
45 मीटर हाई एक लाइट। अरे कितनी गंदी सी राइटिंग आ रही है यार, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है। चलो भाई 45 मीटर, अभी फिर भी ठीक। 45 मीटर का एक क्या लाइट हाउस। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन सर, जिंदगी में वैसे ही डिप्रेशन पड़ा है, बोर्ड्स की एग्जाम आ रहा है, यहाँ पे भी डिप्रेशन का क्वेश्चन लिया है। कोई बात नहीं, जितना डिप्रेशन आएगा ना उतना ही आपका एलिवेशन भी होगा, है ना। ये सिर्फ ये 10th वाले और जो मैथ्स के अच्छे से स्टूडेंट हैं वो ही रिलेट कर सकते हैं कि लाइफ में जितना डिप्रेशन आता है ना उतना ही एलिवेशन भी मिलता है। बस फोकस करना है, एफर्ट्स डालने हैं। देखो जरा कैसे डिप्रेशन के एंगल्स दे रखे हैं कितने, 2 शिप्स, 2 शिप्स है, एक लाइट हाउस है बीच में, 2 शिप्स हैं ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट। एक शिप कहां होगी, लेट सपोज एक शिप आप लोगों की कुछ यहां पे है, ठीक है, और एक शिप यहां है। यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, एक शिप हो गई। आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बट क्या सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। मतलब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मैं बनाऊं, एक 60 डिग्री बोल रहा है और एक 30 डिग्री, ठीक है। फिर इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स, इफ द लाइन को ज्वाइन करो भाई शिप्स की, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the ships। हम लोगों को ये डिस्टेंस बताना है, हम लोगों को क्या बताना है, ये डिस्टेंस बताना है जिसकी ये बात कर रहा था। ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। करें चलो बिल्कुल करते हैं। सबसे पहला हमें क्या पता है, सर ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होने, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। चलो आगे देखो कैसे। अच्छा √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.7 थी, तो कुछ तो करेंगे इससे हम। पहले हम इसकी नेमिंग कर दो, थोड़ी सी नेमिंग कर दो। A B C D, ABCDEFG, उसमें से निकले गांधी जी। चलो कोई बात नहीं, निकल गए गांधी जी। इधर देखो जरा, गांधी जी के लिए तो आप लोग मेहनत कर रहे हो, गांधी जी चाहिए ना आप लोग अपनी पॉकेट्स में। इधर देखो ABCD है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ACB और ACD 2 ट्राइंगल्स ले लो। क्या ले लो भैया, सॉल्यूशन कर लो पहले। चलो सॉल्यूशन करते हैं। हम आते हैं पहले इस ट्राइंगल में, ACD में, एन ट्राइंगल ACD। आप लोग ही मर्जी बच्चों, देखो इसमें क्या है, इस चैप्टर में जिसने फिगर बना लिया ना उसके लिए चैप्टर बहुत इजी है। सारा का सारा काम ही फिगर बनाने का, और मैं बोल रहा हूं ये शायद 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने फिगर बना लिया तो इसका मतलब आप लोगों ने 3 मार्क्स तो गेन कर लिए। देखो एज सच एग्जामिनर आप लोगों को सिर्फ फिगर बनाने के 3 मार्क्स नहीं देगा, शायद वो 1-2 दे दे, बट बिलीव मी कि जिसने कर लिया ना वो 3 मार्क्स का काम तो अपना कर चुका है। 2 मार्क्स की कैलकुलेशन, अरे आपको नहीं पता tan 30 और tan 60 कितना होता है, या sin 60 sin 30 कितना होता है, ये सब तो यूज होना है, बहुत इजी सा है। देखो जरा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या मानते हैं भाई, हम बोलते हैं कि हमें चाहिए भाई ये साइड चाहिए, हमें CD चाहिए, है ना, CD की लेंथ चाहिए, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए, tan tan। अच्छा tan से एक चीज याद आई, देखो जरा, ये है एक ये है, हंसना नहीं है, हंसना मना है। इधर देखो जरा, ढिक, ये क्या बना है, दिखता ना, वो गाना याद है, दिखता ना बन गया दिखता है नहीं। तो ये मैंने भी कहीं देखा था, मेरे को याद था कि मेरा आप लोगों को बताना है, और अभी याद आया टाइम का क्वेश्चन देख के, दिखता ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो मजाक हो गया, बालो। हाँ तो हमें पता है, देखो भाई परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना, P/B हमारा tan में यूज होता है। सर tan क्या होता है, सर tan
थीटा हमारा होता है P/B, ठीक है जी। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब इसमें हम अज्यूम कैसे करते हैं, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, अज्यूम नहीं, अज्यूम कैसे करते हैं, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, कैसे देखो जरा। ये हम मानते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, मैं शायद बाहर जा रहा हूँ वीडियो, देखो जरा, ये जो डिस्टेंस है हम इसे मानते हैं कि मैं ना एक अपनी एजम्पशन के लिए एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी इस 60 डिग्री में क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो P की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 45, P की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा, बेस ये होगा ना, और ये किसके इक्वल है, नीचे CD के इक्वल है, तो ये हमारा CD बेस बन जाएगा। तो इस तरीके से डिप्रेशन के क्वेश्चन एज्यूम करते हैं, ठीक है, तरीका बता दिया मैंने। चलो आ जाओ जरा, देखो अब हमारा है tan 60। व्हाट इज tan 60? tan 60 कितना होता है, √3। tan 60 होता है √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू 45 है, और बेस की वैल्यू कितनी है, CD। ठीक है, कितना हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया, tan 60 √3, हाँ जी √3, एंड CD की वैल्यू याद है, ठीक है। तो CD अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो मेरा जो CD आएगा वो आएगा 45 अपॉन √3। CD ये आ गया, फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम इन ट्राइंगल, कौन सा, ACB, इन ट्राइंगल ACB। ओफो, मैं तो नए क्वेश्चन पे आ गया, हमें तो स्लाइड चाहिए थी। इन ट्राइंगल ACB, ACB के ट्राइंगल में आ जाओ, ACB, हाँ जी ACB में आ गए, तो हम अब ACB में भी क्या लगाएंगे, tan 30 लगा देंगे, उसमें भी सेम ही चीज है, tan 30 विच इज इक्वल्स टू P/B, परपेंडिकुलर इसमें भी सेम रहेगा, कितना 45, तो tan 30 होता है 1/√3, है ना, यस। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 45 है, और √3, ओ सॉरी, B कितना है, बेस कितना है भैया, बेस कितना है, BC क्या है इसका, बेस, BC बेस है, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, पता है मेरे को, नालायक हो तुम, क्या सोच रहे हो, इधर आ जाओ। BC की वैल्यू है कितनी, 45 √3, 45 √3, यस, BC की वैल्यू हो गई 45 √3। अब हमें चाहिए क्या, हमसे उसने मांगा है, भाई इसकी मेरे को लेंथ बता के दो, मतलब लेंथ कितनी है। तो अगर मैं BC प्लस CD कर दूं तो इस पूरे की लेंथ मिल जाएगी मेरे को। हमने क्या करना है, BC प्लस CD, और CD की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो अब हम करेंगे BC प्लस CD, विच इज BC है 45 √3, 45 √3 प्लस CD कितना है भैया, CD कितना है, CD है 45/√3, यही है, हाँ जी 45/√3। अब कैलकुलेट करना है, अब आप लोगों के ऊपर है कैसे कैलकुलेट करो। एक काम करते हैं, इसकी एलसीएम लो पहले, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 45 × 3 प्लस 45 डिवाइडेड बाय √3, और जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, √3 × √3 3 हो गया, फिर इसमें 45 प्लस करेंगे, और डिवाइड में रूट है तो रैशनलाइजेशन। चलो करते हैं इसे, 45 × 3 करोगे, 3 5 जा 15 का 5 1, 135 प्लस 45 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो 135 में 45 ऐड करो, तो 5 + 5 0, एक कैरी, 4 3 7 और 8 8, 180 डिवाइडेड बाय √3। और रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो भी नीचे डेसिमल रूट का नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 180 √3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 3 होता है, 3 से काट दो, 3 6 जा 60 √3, ठीक है। यहां मत छोड़ना, इस क्वेश्चन को यहां मत छोड़ना, क्यों, क्योंकि सर हमें √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, कितनी गिवन है 1.73, तो ये हो जाएगा 60 × 1.73, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करते हैं, tan को तो एज इट इज रखो, पॉइंट वगैरह लगाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई करो जरा इसमें, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 सा 18 का 8 1, 6 7 जा 42 और 1 3, 4 6 6 और 4 10,
ये है। और पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद पॉइंट है ना? 2 के बाद पॉइंट है। बट अभी इसमें क्या करना है? अभी इसमें हमें tan से मल्टीप्लाई करनी है। अभी इसमें क्या करना है? tan से मल्टीप्लाई करना है। जिसे इसमें दिक्कत आ रही है ना कि सर tan को मल्टीप्लाई करने में पॉइंट आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये चीज के लिए क्या करूं, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने? 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये tan ऊपर जाएगा वापस से तो कितना बना देगा? ये बना देगा 103.8 मीटर। ठीक है, पॉइंट की भी आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर दी मैंने कि आप, मेरे को पता है कितनी बार कंफ्यूजन होती है कि ये पॉइंट सर क्या पता 1.038 बन जाए या 103.8 बने। तो अगर उस टाइप की कंफ्यूजन होती है तो आप लोग ऐसे कर लेना। ठीक है, इजी सा है। तो आगे आप लोगों का आंसर, हाँ जी ये बिल्कुल सही आंसर है, 103.8 मीटर। यस, ओके। तो चले भाई नेक्स्ट वन पे, अब मूव ऑन नहीं बोल रहा मैं, दुखता है भाई, बहुत दुखता है, मूव ऑन की बात मत किया करो, बहुत दिल दुखता है यार। आ जाओ, आ जाओ जरा। है क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आया भाई। अच्छा देखो, अभी मैंने पहले भी बोला था ना, अभी थोड़ी देर पहले जब एक हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि फिगर वाले क्वेश्चन में ज्यादातर ही आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी यूज कराता है, और मैंने गारंटी ली थी कि जरूर आएगा, मतलब प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें भी आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लग रही होगी। और मैं सच बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन बड़े ढूंढ के लाया हूं, मेरे को ये क्वेश्चन की लाइन पढ़ के इंपॉर्टेंट लगी थी, बट मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, पहले एक बार चेक करता हूं अब आप लोगों के सामने कि इसमें क्या वो प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल भी बन रहा है और इसमें एक ये मतलब वो भी क्या नाम है, क्या बोलते हैं, सर्कल। देखो जरा, इन द गिवन फिगर पी क्यू, ये हमारा पी क्यू है, ओ सॉरी, इन द गिवन फिगर पी क्यू नहीं है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। पी क्यू क्या है? एक सर्कल की टेंजेंट है, सेंटर्ड एट ओ, ओ पे सेंटर्ड है, एंड बी ए क्यू 30 डिग्री गिवन है। शो दैट बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। बीपी, ओ भाई बीपी कहां है? बीपी इक्वल्स टू बी क्यू हमें दिखाना है, बीपी और बी क्यू इक्वल दिखाना है। अच्छा अब मेरे को बताओ जरा, बीपी और बी क्यू को आपस में इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाओगे? बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, अच्छा चलो करते हैं, हो जाएगा। अब देखते हैं जरा, इसमें भी मैं चाहे ना हो लेकिन मैं यूज करूंगा वो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। हाँ पहले तो क्या है, ए फिगर हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, ऐसा करना है वैसा करना है, बीपी इक्वल्स टू बी, अच्छा हो तो रहा है, अरे हो तो रहा है, बीपी और बी क्यू मेरे को अगर इक्वल दिखाना है, हो गया, बीपी और बी क्यू अगर इक्वल, ये दो साइड आपस में इक्वल दिखानी है तो इनके अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला और अगर ये वाला मैं किसी तरीके से इक्वल दिखा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये दो अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। समझ गए ना, कि अगर मेरे को ये दो साइड आपस में इक्वल दिखानी है तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल अगर मैं आपस में इक्वल दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। देखा, इसमें भी यूज हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इस तरीके से चलो जो हमने प्रूफ, अब मैं उल्टा सोच रहा हूं, उससे बोला बीपी को टू बीक्यू करो तो मेरे को पता लग गया अगर ये करना है तो इसके लिए मेरे को चाहिए ये और ये वाला एंगल आपस में इक्वल चाहिए, तो मैं बोल दूंगा कि आपस में इक्वल हो गई साइड्स। ठीक है, अब इन पे कैसे आऊंगा, मेन मुद्दा तो इन पे आने का है ना भैया। अब देखो जरा, इस पूरे क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करता रहूंगा, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। कैसे सर, कैसे यूज करोगे? ज्यादा बन के दिखा रहे हो क्या? ये देखो, अगर मैं इसे इससे ज्वाइन कर दूं, अगर मैं रेडियस बना दूं यहां से, ये रेडियस बना दिया, ठीक है, थोड़ी सी फिगर में मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो हमें लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्ट, पहले तो सॉल्यूशन लिखो, यहाँ पे प्रॉपर बोर्ड की तरह करते हैं, यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ओ टू क्यू, ओ टू क्यू, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हमने एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन कर दी। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री, मेरे बच्चों प्यारे प्यारे, ये देखो जरा, ओ ए और ओ क्यू, ओ ए और ओ क्यू क्या है? ओ ए और ओ क्यू, ओ क्यू नहीं, ओ क्यू, ओ ए और ओ क्यू क्या है? रेडियस है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना कि ओ क्यू और ओ ए क्या है? एक बार देख लो, दिख रहा है ना? यस, बिल्कुल दिख रहा है। ओ ए और ओ क्यू क्या है? रेडियस है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब एक बार अगर मैं इसमें आ जाऊं, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू या ए ओ क्यू में आ जाते हैं, ए ओ क्यू बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो, बात तो एक ही है। ओ ए और ओ क्यू आपस में इक्वल है,
रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, रेडियाई है, ठीक है, हाँ जी रेडियस है। तो अब इसमें अगर ये रेडियस है सर्कल की, अगर ये क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर अगर ये दो साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल है तो ये वाला एंगल इस साइड के अपोजिट, ये इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो, मतलब एंगल ओ ए क्यू इक्वल होगा एंगल ओ क्यू ए के, ओ क्यू ए के। क्यों भाई, रीजन क्या दोगे, रीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या दोगे, रीजन होगा इसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट साइड्स, टू इक्वल एंड अपोजिट साइड्स। हाँ जी, ये रीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रीजन हो गया। और इसे नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसे हमने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ठीक है। चलो अब हमें क्या मिल गया भैया, ये हमारा 30 डिग्री एंगल बन गया, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बन गया। बट हमें आना है कुछ यहां पे, मेरे को इस वाले एंगल की जरूरत है। अच्छा जी, अगर ये 30 है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, है ना भैया, निकाल सकते हो बहुत इजीली। कैसे निकालोगे भैया, 30 + 30 60, और एक ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। आगे करो, आगे करें, यहां पे स्पेस नहीं हमारे पास, तो हमें चाहिए एक स्लाइड, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें लगेगी भैया, एंगल ए प्लस ए तो नहीं बोल सकते, खैर इसे बोल दो, डायरेक्ट लिख दो, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं, ये चलो यार तुम लोगों के लिए पूरा कर ही देता हूं मैं। एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ क्यू ए और ए ओ क्यू, मतलब जो भी है, देखो जरा कैसे बनेगा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ए ओ क्यू, किसके इक्वल है भैया, ये 180 डिग्री। ओ ए क्यू और ओ क्यू ए दोनों आपस में इक्वल थे, तो ये भी 30 डिग्री प्लस ये वाला भी 30 डिग्री प्लस एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए ओ क्यू की डायरेक्ट वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, ए ओ क्यू कितना आ जाएगा यहां से, 60 माइनस करोगे 180 में से तो 120 डिग्री, इसे नाम दे दो सेकेंड, ए ओ क्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई, है ना, साइड करो पहले से थोड़ा सा, अभी हमें चाहिएगा स्पेस। चलो ए ओ क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 120 डिग्री, ए ओ क्यू ये वाला आ गया 120 डिग्री, ये यहां पे लिखता हूं, ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। अच्छा अगर ये 120 है, अगर ए ओ क्यू 120 डिग्री है, तो बी ओ क्यू कितना होगा, आप लोग बताओ जल्दी से, अगर ए ओ क्यू 120 डिग्री है तो बी ओ क्यू कितना होगा, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने अपने दिमाग में, 60 डिग्री। कैसे सर, लीनियर पेयर, कैसे, लीनियर पेयर। अब एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल है, 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। तो ए ओ क्यू कितना 120 डिग्री, तो एंगल बी ओ क्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बी ओ क्यू कितना आ गया 60 डिग्री। आ जाओ जरा, बी ओ क्यू मिल गया हमें 60 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हमें यहां पे पहुंचना है जरा, अब हमें यहां पे पहुंचना है। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, किसी को पता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, यस बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा जवाब दिया तूने, ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों सर, अभी हमने पीछे भी देखा था कि जब भी रेडियस टेंजेंट पे पड़ता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है चलो 90 डिग्री उसने एंगल बना दिया, अब मेरे को क्या जरूरत है, अब मेरे को क्या जरूरत है भैया, अगर इसने 90 डिग्री एंगल बना दे, पहले बना दो, पहले क्या करते हो उसे 90 डिग्री एंगल बना दो। अच्छा एक सेकंड रुको, कुछ है इसमें, हाँ नहीं इतना चलेगा बिल्कुल, अगर ये हमें 90 मिल जाए फिर तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो,
कितना था? अच्छा ये तो मैंने देखा नहीं यार, साइड तो देखने दो। ओ क्यू पी, ओ क्यू पी एंगल, अबे वो पीछे कहाँ गए हम? हाँ, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आप लोगों को आंसर आता हुआ दिख रहा है? किसी बच्चे को इतना क्वेश्चन मैंने कर दिया, आंसर दिख रहा है? यस, ओ क्यू पी कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। हाँ जी 90 डिग्री आ गया। रीजन भी तो देना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी लिख दोगे 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे? रेडियस is perpendicular to the tangent of a circle, to the tangent of a circle। ठीक है, ये रीजन हो गया। चलो ओ क्यू पी है हमारे पास 90 डिग्री। अब बच्चों, अब जिसने यहां से दिमाग लगा लिया, ये पूरा एंगल 90 है, अब हमें अंदर वाला एंगल चाहिए, बस इतना दिमाग लगा लो। कैसे करोगे, कैसे करोगे अब? अच्छा हमें और कुछ दे रखा है इसमें? नहीं, अब बस भी ये क्यों दे रखा है? ठीक है, शो करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये कितना आ गया? 90 डिग्री। अब क्या करोगे? ये 90 आ गया, हमें सिर्फ इस एंगल पे अब ध्यान देना है, ये एंगल आ जाए हमारा। अच्छा, इस एंगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं बोल रहा हूँ इस एंगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो निकालना है बहुत इजीली निकालता हूँ। कैसे? कैसे? आप मेरे को एक चीज बताओ, एक ट्राइंगल देखो आप लोग जरा, ये वाला ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये आप लोगों का कितना है? 60 डिग्री। ये आप लोगों को 90 आ गया, तो ये वाला एंगल निकालने में क्या दिक्कत है? ये वाला एंगल निकालने में दिक्कत है क्या? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो, है ना? बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जरा? 90 प्लस 60 कितना होता है? 90 प्लस 60 150 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150 विच कम्स आउट 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया जी? 30 डिग्री आ गया। सर इससे क्या फायदा हुआ? अगर मैं ये एंगल 30 डिग्री निकाल भी दूं तो इससे मैंने सारे एंगल्स निकाल दिए। अब हमें पूरा काम करना है सिर्फ एक इस एंगल के लिए, ये एंगल के लिए। अब या तो इसके लिए ये वाला एंगल मिल जाए जो कौन से ट्रायंगल में है, जो कौन से ट्रायंगल में है, ये तो पूरा एंगल आएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। हाँ ये वाला आ गया हमारा 30 डिग्री। अब जो आप लोगों ने दिमाग लगाना है, ओ ये क्या हुआ? आ गया, मालिक गलती हो गई थी। अरे यार चलो मजाक क्यों कर रहे हो। चलो ये 30 डिग्री आ गया, है ना? ये वाला एंगल कितना आ गया? ये लो जी 30 डिग्री। सारे एंगल्स निकल गए गाइस, बस एक ये वाला एंगल बचा है, ये बचा। इसके लिए काम, जो इसके लिए काम करना है मेन तो हमारा ये है। क्या अब ये कैसे निकालोगे? आप लोगों ने ये दिमाग लगाना है। दिख रहा है किसी को आंसर? मेरे को तो आंसर दिख गया, मेरे को आंसर तो दिख गया। पहले ये तो देख लो कि सही चल रहा है, सब सब सही चल रहा है आज। यार गाइस एक दिक्कत हो गई भाई, मैं तो जस्ट फोन चेक करने गया था कि वीडियो सही चल रही है नहीं। ये तो फोन में बैटरी कम थी, एंड अब मेरे को चार्जिंग भी लगाने के लिए मैंने चार्जर ऑन किया तो यार वो तो वीडियो ही हट गई। मतलब वीडियो रिकॉर्डेड है, जितना भी तक हमने पढ़ा वो पूरा रिकॉर्डेड है, बट अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाऊंगा वो भी रिकॉर्डेड होगा। फिर मेरे को ये पूरा मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज करने में बहुत टाइम लगेगा, एंड फिर अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। क्या यार, काश फोन बैटरी होती। मैं भी ना बहुत पागल है, मेरे को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देखने को जो भी होगा पार्ट्स में डालनी पड़ेगी, पार्ट्स में डालूंगा। इधर देखो जरा, हाँ हमने ये वाला एंगल निकाल लिया 30 डिग्री, हमें किसी तरह ये 30 लाना है। अच्छा देखो ये 30 किस तरीके से आ सकता है, अब आप लोगों को वीडियो में तो ये मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा हटा दूं, बहुत बहुत बुरा सा हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई। देखो अब जो अल्टीमेटली हमारा काम है ये 30 है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं मैं एक थ्योरम की मदद से ये वाला एंगल भी 30 ला सकता हूं, तो आप लोग मानोगे? सर मानना पड़ेगा अगर आप बोलोगे तो। देखो कैसे, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपकी थ्योरम है एक, कि कॉर्ड और पॉइंट ऑफ कॉर्ड और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होता है। मतलब अल्टरनेट सेगमेंट जैसे ये है तो ये एंगल 30 है तो उसके इक्वल होगा। कैसे? देखो जरा मैं लिख देता हूं यहां पे कि एंगल कौन सा, एंगल क्यू ए पी इक्वल होगा एंगल क्यू ए पी बोल देता है एंगल बी क्यू पी के। एंगल क्यू ए पी इक्वल होगा, क्यू ए पी किसके इक्वल होगा? क्यू ए पी इक्वल होगा बी क्यू पी के। एंगल
बी क्यू पी के। क्यों होगा भाई, रीजन आपको देना। देखो रीजन क्या होगा कि एंगल, रीजन होगा इसमें एंगल, नहीं नहीं एंगल से क्यों स्टार्ट करें, मैंने अभी क्या बताया था कि एंगल, हाँ एंगल से स्टार्ट करेंगे। एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट और किसके बीच का, टेंजेंट एंड कॉर्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या होता है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर इक्वल टू द corresponding segment, are equal to the corresponding segment। ये है corresponding segment, ठीक है। तो एंगल बी क्यू पी भी कितना हो गया, एंगल बी क्यू पी भी कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। अब तो कुछ है ही नहीं। देखो जरा, एंगल बी क्यू पी 30 डिग्री हो गया, एंगल बी क्यू पी 30 हो गया, ओ पी क्यू 30 हो गया, एंगल बी पी क्यू 30 हो गया, एंगल ओ पी क्यू, अच्छा मैंने ये सॉरी ये मिटा दिया, ओ पी क्यू बोल रहा हूं मैं, बी क्यू पी, ये इसे ज्वाइन करना, हाँ बी क्यू पी और बी पी क्यू ऐसे मान लो। अब मैं वो लिख देता हूं, इन ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, खत्म, इसे ज्यादा बढ़ाते नहीं है। देखो जरा कैसे, अब लिख दो डायरेक्ट, इन ट्राइंगल बी क्यू पी में क्या बोल सकते हो आप लोग कि हमारा जो एंगल है बी क्यू पी वो भी 30 डिग्री है, और जो हमारा एंगल है बी पी क्यू वो भी कितना है, 30 डिग्री है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, और रीजन आप लोगों को पता है, एंगल अपोजिट, या अभी तो हम साइड्स दिखा रहे हैं ना, तो इसमें साइड्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। साइड्स क्या लगाओगे इसमें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स, इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी, हाँ जी, ये हो गया प्रूफ। यार काफी लेंथी पहले मैंने ऐसा, देखो इसे ना छोटे तरीके से मैं कर सकता था, इसे मैं शायद नहीं, मैं इसे छोटे तरीके से कर सकता था, बट अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेंथी कर दिया तो लेंथी कर लो। यस 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 यस, हाँ जी ठीक है। अच्छा यार तुम लोगों को तो बाहर की आवाज भी आ रही होगी, साउंड भी आ रहा होगा, बाहर का तेरी कोई कीर्तन वगैरह चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा समझ आया, दोबारा से क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। देखो कितने सारे हम लोगों ने एंगल्स निकाल दिए, बट थोड़ी काम का ही था, एट दैट ओपीक्यू के लिए काम करना था भाई, और फिर तो इजी था, ठीक है ना। चलो मजा आया इस क्वेश्चन में, यार मजा क्या है, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। मेरे को कितने क्वेश्चन बचा अभी भी, हमारे कितने, 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बाहर ये कीर्तन वगैरह चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी, और वीडियो मेरे को मत चढ़नी पड़ेगी, कैसे करूँ ये 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊं, ये 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊं क्या, है ना। 4 क्वेश्चन से मेरे को नेक्स्ट वीडियो में ही कराने पड़ेंगे यार, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखो बहुत आवाज आ रही है, चलो जी कोई बात नहीं, ये 4 क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। अभी इतने रखते हैं, पीडीएफ में डाल दूंगा, उन पीडीएफ में, ये जो मैं अभी पीडीएफ अब इस वीडियो के नीचे डालूंगा, उसमें आप लोगों को 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो मैं कराने वाला था, बस नहीं करा पाया, आप लोगों को रीजंस पता है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी ले आऊंगा, कल परसों में डाल दूंगा वो 4 क्वेश्चन। आ रही है यार आवाज, आ रही है ना, आ रही होगी आप लोग, चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और बहुत जल्दी आऊंगा, टेंशन ना लो, मैं हर बार भूल के जाता हूँ, जल्दी आऊंगा, काफी टाइम लगा देता हूँ, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। पहले तो वो 4 क्वेश्चंस भी कराने, एंड जो भी अदर क्वेश्चंस मेरे को लेकर के आने वो लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी ये भी शायद 1.5 घंटे की, तो ये भी वीडियो 6 क्वेश्चन करे हम लोगों ने 1.5 घंटे में, मैंने पहली बार सिर्फ 6 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे लगाया, वरना इतना टाइम नहीं लगाता मैं, इतने तो 10-12 क्वेश्चन करा देता हूँ, 10 क्वेश्चन की वीडियो होती है, इतने टाइम की होती है, बट आज मैंने प्रॉपर टाइम लेके एक एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज कराया, बिल्कुल बोर्ड्स के तरीके से, कि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से करो, बिल्कुल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करना। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे, बस अब इन क्वेश्चंस को करो, इसके बाद आप लोग कोई भी एग्जाम का इस टाइप के क्वेश्चंस उठा लो, सैंपल पेपर के उठा लो, किसी भी चीज के उठा लो, वो आप लोगों से जरूर हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे यार, क्यों नहीं होंगे, इतने अच्छे से करा है, ठीक है, बट अच्छे से करना है क्वेश्चन। ओके ओके, चले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड थैंक यू फॉर द लव जो आप लोग मेरे को दे रहे हो।
आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस पसंद आएंगे एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट सेशन के साथ। और सॉरी यार, मेरे को ये पूरा सेशन अच्छे से लेना था बट कभी पहले वो चार्जर वाली प्रॉब्लम एंड देन अभी ये, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से बनेगी, तो अभी के लिए माफ करना, आई एम सॉरी, बट जल्दी आएंगे वापस से, जल्दी मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।